हेलो बच्चों, नमस्ते एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं अजीत लुल्ला स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे और इस वीडियो में। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स का टीचर फ्रॉम हार्ट ऑफ द कंट्री एमपी इंदौर। बच्चों, हमने एक सुपर एक्साइटिंग रोटेशनल मोशन पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने उसका शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया है चैनल पे। आपने नहीं देखा तो अभी देखो जाके, और देखो हमने क्या किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया, एक बॉल ली। ये आप भी घर पे कर सकते हैं। आप करके कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा कितने लोग ये हकीकत में कर पाए। देखते कैसे। इस बॉल को हमने ग्राउंड पे एक स्पेशल तरीके से प्रोजेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, और ये बॉल वापस पलट के आ गई। अगर ध्यान से नहीं देखा तो फिर से दिखाता हूं, कोशिश करिएगा फोकस करने की। इस बॉल को हमने, और ये वापस आ गई। कितना मैजिकल है अपने आप में सोचना। बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, वो बॉल पीछे की तरफ आके रोल करती। आइए इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं, देखेंगे कैसे। अगर मैं प्योर रोलिंग का स्टैंडर्ड केस देखूं, जो हम क्लास में अक्सर किया करते हैं, उसमें अगर मैं v आगे की तरफ देता हूं तो ओमेगा इस तरफ आता है, और प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड की कंडीशन होती है v इक्वल टू आर ओमेगा। ये कैसे, क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होना चाहिए, तो इसको आगे जाने की स्पीड मिलती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, और इसके घूमने के कारण, ओमेगा के कारण, इसको पीछे की तरफ एक स्पीड मिलती है आर ओमेगा। और ग्राउंड पे प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होनी चाहिए, यानी इस पॉइंट पे v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, तभी प्योर रोलिंग कहलाएगी। अगर आप उस डायरेक्शन में प्योर रोलिंग के लिए भेजना चाहते हो तो आपको वेलोसिटी इधर देनी होगी, ओमेगा कुछ इस तरीके से देना होगा ताकि इधर v आए और ओमेगा के कारण इस तरफ आर ओमेगा आए, और v इक्वल टू आर ओमेगा करके इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाए। लेकिन हमने बहुत स्पेसिफिक तरीके से थ्रो किया था। देखोगे कैसे, दोनों का मिक्सचर कर दिया। वेलोसिटी तो आगे दी, लेकिन ओमेगा कुछ इस तरीके से दिया। अब गौर फरमाइएगा, वेलोसिटी ये वाली, ओमेगा इसका, तो प्योर रोलिंग तो है नहीं, करेक्ट। अगर आप गौर से देखो तो इस पॉइंट की ग्राउंड के ऊपर देखने पे वेलोसिटी क्या दिखेगी, v इधर और ओमेगा के कारण भी इधर, यानी वेलोसिटी इधर, आर ओमेगा इधर, तो ये तो v प्लस आर ओमेगा हो गया। तो क्या ये प्योर रोलिंग है? बिल्कुल नहीं। क्या इसकी स्पीड 0 है? बिल्कुल नहीं। यानी ये स्लिप करते हुए जा रहा है, यानी यहां पे फ्रिक्शन का रोल आएगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगता है रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, प्योर रोलिंग में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना? म्यू नॉर्मल, सिंपल mg और नॉर्मल ऊपर नीचे बैलेंस कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट नॉर्मल को ले लेता हूं mg, तो म्यू mg। अब ध्यान से समझते हैं यहां पे क्या हो रहा है। मैं एग्जैक्ट कंडीशन बताऊंगा किस केस में बॉल आगे जाके वापस पीछे आएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस फ्रिक्शन के कारण FBD बनाता हूं तो मुझे मिलता है एक पीछे की तरफ फोर्स म्यू mg। अगर मैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करता हूं तो मुझे एक पीछे की तरफ एक्सीलरेशन मिलता है म्यू जी। क्या समझे बच्चों? हाँ जी, म्यू जी, यस। लेकिन हमारी वेलोसिटी तो आगे थी, यस, तो एक्सीलरेशन पीछे था, यानी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो v फाइनल होगी इनिशियल वेलोसिटी माइनस म्यू जी इंटू टी। कैसे लिखा सर आपने ये? हमने बस सिंपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा दिया। समझे बेटा? हमने बस सिंपल v इक्वल टू
u प्लस at, फॉर्मूला लगा दिया। एक्सीलरेशन पीछे की तरफ था तो नेगेटिव ले लिया, माइनस म्यू जी इंटू टी। डन। अब देखिए अगली स्लाइड में हम समझते हैं टॉर्क का क्या इफेक्ट है। अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन जो इनिशियल ओमेगा है वो इस तरफ है, करेक्ट। यानी ये फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा को भी डिक्रीज कर रहा है। फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स आया उसने स्पीड को कम करने की कोशिश की, फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क आया उसने ओमेगा को कम करने की कोशिश की। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखता हूं तो मुझे मिलेगा फ्रिक्शन इंटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा आ जाएगा फ्रिक्शन इंटू रेडियस अपॉन आई, और ओमेगा फाइनल होगा क्या, ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, यानी ओमेगा माइनस फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई इंटू टी। क्या समझे बच्चों, सही। यानी स्पीड भी कम हो रही है, ओमेगा भी कम हो रहा है। अब इसमें आएंगे 3 केसेस। सपोज v इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू 0, यानी स्पीड और ओमेगा दोनों साथ में सेम टाइम पे 0 हो जाएं, तो फाइनली क्या होगा, बॉडी स्टॉप हो जाएगी। आप वो शॉर्ट्स वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने एक स्पेसिफिक तरीके से थ्रो किया है, तो फाइनली बॉडी स्टॉप हो जाती है, फाइनली स्टॉप्स। यस, फिर आगे चलते हैं। सपोज v इक्वल टू 0 पहले हो जाता है, बिफोर ओमेगा इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0 पहले हो जाता है, यानी आगे जाने की स्पीड 0 हो गई, लेकिन पीछे की तरफ ओमेगा था, पीछे की तरफ कुछ ओमेगा फाइनल था, जब आगे की तरफ जाने वाली स्पीड 0 हो चुकी, यानी v0 पहले हो गई ओमेगा 0 से। अब देखो, अब रुकते 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 स्पीड 0 हो गई, लेकिन ओमेगा तो था, ओमेगा पीछे लाएगा पीछे लाएगा पीछे लाएगा, इसके बाद बॉल पीछे जाके रोलिंग करना चालू कर देगी। यानी इस केस में क्या होगा, बॉल विल फाइनली रोल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बॉल विल फाइनली रोल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यही हमने कोशिश करी थी आपको सिखाने की। और अगर सपोज ओमेगा 0 हो जाए बिफोर v0, यानी ओमेगा 0 हो गया लेकिन v बचा रह गया, तो ये v कोशिश करेगा आगे ही लेके जाए, तो फाइनली क्या होगा, बॉल आगे की तरफ जाते हुए प्योर रोलिंग करेगी। बॉल विल फाइनली स्टार्ट रोलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझे बच्चों? यस, कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। एक और तरीके से मैं आपको सिखाता हूं, ऑल्टरनेट। ये छोटा तरीका है, ये तरीका है एंगुलर मोमेंटम से। अगर एक बॉडी सिर्फ चलती है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम लेते हैं mvr, किस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट ऑन ग्राउंड के अबाउट। अगर एक बॉडी घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लेते हैं आई ओमेगा, करेक्ट। लेकिन अगर बॉडी घूमे भी चले भी रोलिंग करे तो हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं आई ओमेगा प्लस mvr का वेक्टर एडिशन। समझे बच्चों? आओ वेक्टर देखते हैं। अगर मैं O के अबाउट बात करूं तो आई ओमेगा का डायरेक्शन, आई अबाउट सेंटर है, आई ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, क्लॉकवाइज है। mvr का डायरेक्शन O से देखने पे mvr भी क्लॉकवाइज है, यानी ये क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे प्रोजेक्शन का तरीका क्या था, L इक्वल टू mvr प्लस आई ओमेगा। अब ध्यान से डायरेक्शन देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम में O पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, mvr O के अबाउट घुमाने का सेंस देखो V का, mvr
तो MVR है क्लॉकवाइज प्लस आई ओमेगा, ओमेगा का सेंस देखो ऐसा, यानी आई ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज। सही जा रहे, यानी इनका वेक्टर में डायरेक्शन अलग है, यानी मैग्नीट्यूड लोगे तो सब्ट्रैक्शन आएगा। यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूं तो यहां पे MVR का मैग्नीट्यूड माइनस आई ओमेगा का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आएगा। और पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए होल पे एक मॉड लगा देता हूं ताकि फाइनली आंसर मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव में देना है। फिर क्या करेंगे सर, देखो बेटा, प्योर रोलिंग आगे की तरफ अगर होती तो ध्यान से देखो, राइट हैंड रूल लगाओ, MVR आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर प्योर रोलिंग बैकवर्ड्स होगी तो एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर वो फाइनली स्टॉप हो जानी चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। यहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एक बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो O पॉइंट के अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट करता हूं। फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर है, तो mg नॉर्मल तो बैलेंस, फ्रिक्शन खुद O से पास कर रहा है, तो नेट टॉर्क अबाउट O इज 0। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं बच्चों, अबाउट O। बधाई हो, वी हैव अ वेरी गुड कंसेप्ट, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। यस, बहुत अच्छी चीज सीखे हम। यानी अगर L इनिशियल इफ क्लॉकवाइज, अगर L इनिशियल क्लॉकवाइज हो, यानी MVR की वैल्यू आई ओमेगा से ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो फाइनली भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी प्योर रोलिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी फाइनली प्योर रोलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, करेक्ट। अगर L इनिशियल एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो फाइनली रोलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमने शॉर्ट्स वीडियो में क्रिएट किया था। और अगर L इनिशियल 0 होगा तो फाइनली वो बॉल रुक जाएगी। यस, करेक्ट। यानी हमें आई ओमेगा और MVR को कंपेयर करके बता सकते थे कि फाइनली बॉल की स्टेटस क्या होने वाली, क्या वो फॉरवर्ड रोलिंग करने वाली है, क्या वो बैकवर्ड रोलिंग करने वाली है, या फाइनली वो रुक जाने वाली है। देखा हमने कितनी आसानी से कितने कठिन कंसेप्ट को सीखा। रोटेशनल कठिन नहीं है, रोटेशनल में चीजें ज्यादा सोचनी पड़ती है, बस मैजिकल है रोटेशनल। काफी आसानी से हमने एक कंसेप्ट सीखा। एक चीज हम और आसानी से कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए क्या आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे किया और क्या आपकी बॉल रोटेट होके वापस आई। थैंक यू सो मच।